तो गाइस माय सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं, जो कि है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है भाई? संख्या दो प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो कि माइनस में रूट आता है, जो हम हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है, वो 11th और 12th में आती है। तो हम अभी पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या 5 तरह की होती है। कौन कौन सी? देखिए, वास्तविक संख्या अपनी 5 तरह की होती है। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, हमें यदि ये संख्या सारी पता होगी ना, तो हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली आती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से लेकर 1 2 3 पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद में कहता हूं मैं पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर क्या होता है? जो कंप्लीट हो, बस इसमें 0 ऐड हो जाता है और नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, 0 प्लस n, मतलब 0 इसमें ऐड हो जाता है। बस 1 2 3 था ऊपर वाला, इसमें नीचे क्या था? 0 1 2 3 4 5 6। फिर अपन पूर्णांक की बात करते हैं, होल नंबर की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं? होल नंबर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। मतलब कहें अपन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डेज आता जाता है। मतलब माइनस में भी हो सकता है पूर्णांक और प्लस में भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपने क्लास 8th में, मतलब कक्षा 8th में और कक्षा 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 8th में आपने ये पढ़ा होगा। देखना, तो परिमेय संख्या क्या होती है? इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैं कहूँ 1 बटे 2, जैसे मैं कहूँ p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0। यदि q का मान 0 हो गया, यानी किसी के बटे में मान 0 हो गया, तो उसका मान तो अपरिमित हो गया ना, अपरिमित। फिर तो वो परिमेय संख्या कहाँ रहा? तो हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या नहीं कहते। p बटे q के रूप में लिखी होनी चाहिए, जहां पर p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, राइट। उसके बाद में बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? रूट के अंदर जो सोल्व नहीं होता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कोई दूसरी चीज भी होती है, जैसे कुछ आया 0 0 0 1 0 0 1। अब यदि 0.3 आ गया, समझना, इसके ऊपर लिख रहा है 12। अभी कंफ्यूजन में बच्चा ये आता है, ये अपरिमेय संख्या बता देता है, जबकि परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? देखना, इसमें 0 3, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जबकि इसमें देखो 0 0 1 0 0 0 1, फिर 4 बार 0, फिर 1 हो रहा होगा। इसका मतलब पुनरावृत्ति कहाँ हो रही? वो तो कंप्लीट 1 0 बढ़ता जा रहा है, तो वो तो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या होगी? परिमेय संख्या 0.3 बार, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति की वजह से ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। और अपने इस एक्सरसाइज में एक नियम आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन सी प्रमेय आती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहते हैं हम उसको। तो इसमें क्या होता है? ए बी क्यू प्लस आर, कोई ये इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन होती है जिसमें ए जो होता है भाजक होता है, बी क्या होता है? भाज्य होता है, क्यू होता है हमारा भागफल, और आर क्या होता है? हमारा शेषफल। यहां पर हमेशा ए बड़ा होगा बी से, हमेशा जो ए है जो बड़ा होगा बी से, और 0 जो आर है वो 0 या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। क्योंकि क्या है? ये शेषफल है, शेषफल हमेशा कम ही मिलता है। हम यदि आपको ये पता है तो आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज पर आते हैं डायरेक्टली। एक्सरसाइज 1.1 पर देखते हैं हम। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखना, एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब HCF ज्ञात करने के लिए किसका यूज कीजिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखना, तो यूक्लिड विभाजन की हमें इक्वेशन पता है, वो यहां लिख लो, A = B Q + R। ये हमारे पूरी एक्सरसाइज में काम आएगी। पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन से समझेंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट देखना, क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है 135 और 225, सारे कर लेंगे हम यहाँ पर। सेकेंड हमें दिया हुआ है 196 और 38220, 867 और
255, राइट। ये हमें दिया हुआ है, तो हम देखते हैं, इसके लिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट के लिए। अब जो भी बड़ी वाली संख्या, हमने कहा था a हमेशा बड़ा होगा b से, और कहा था r जो है b से क्या होगा, छोटा होगा, b से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से या 0 से बड़ा होगा, ये कंडीशनें होती है। अब देखना a इस दोनों में से बड़ा कौन सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला, तो मैं इसमें लगा रहा हूं ये वाली प्रमेय pq प्लस r। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हमें a भी दिया हुआ है, a की वैल्यू दे रखी है 225 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 135, ठीक है। इसका कॉमन पार्ट याद करना है, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको अंदर, छोटे वाले पार्ट को बाहर। कितनी बार जाएगा मैक्सिमम, 1 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 1 टाइम गया, 135 50, 12 में से 3 गया 90, राइट। अब देखना हमारे पास में क्या थ्योरम बन गई, 225 a की वैल्यू इज इक्वल टू 135। अब ये देखना हमारे क्या है, भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल 90, राइट। अब हमारे पास इसको कहते हैं हम चरण फर्स्ट, स्टेप्स में करेंगे, स्टेप फर्स्ट, राइट। अब स्टेप सेकंड की बात करता हूं मैं, स्टेप सेकंड में अब देखना हमारा भाज्य क्या हो गया 135, शेषफल ये। अब हम क्या कर रहे हैं, 135 को अंदर लिख रहे हैं और 90 को भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसका, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, यदि 5 में से 0 गया 5 4, राइट, कितना बचा, तो अब वापिस इसको मैं किस स्टेप में जमा रहा हूं, अब a का मान कितना हो गया हमारा पास ये, तो मैं यदि मैं कहूं यहां पर कितना आएगा 1 प्लस शेषफल 45, राइट। अब ये कितनी स्टेप्स हुई हमारी 2। अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, स्टेप थर्ड। अब 90 हम बाहर ले लेंगे और 45 यहां ले लेंगे। अब 90 और 45 का यही कर रहा हूं, 90 45 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, कंप्लीट जा रहा है 90, शेषफल क्या आएगा 0, तो मैं यहां पर कहता हूं 2 और शेषफल 0। अब देखना 0 से जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा कॉमन पार्ट कहलाता है HCF। इसका मतलब इसका जो HCF होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, वो क्या आएगा, मैं यहां लिख देता हूं इसके जस्ट ऊपर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 135 एंड 225 HCF जो भी होगा वो हमारा कितना होगा 45। आंसर इजीली समझ में आया होगा। स्टेप्स कितनी करनी पड़ी हमें 3, जहां तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता है हमें सोल्व करते जाना है। नेक्स्ट सी की बात करते हैं, ए की वैल्यू लिख दूं डायरेक्ट 8220 196, देखना 38220 में अब मैं 196 से कर रहा हूं, 196 से इसमें करेंगे 2 टाइम में करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं क्या, देखिए 2 टाइम में करके देख लेते हैं, 2 12 1 18 19 और 2 19 का 1 कैरी 3 392 नहीं होगा, कितनी बार होगा 1 टाइम 196। अब देखना 1 टाइम गया, 1 टाइम जाने के बाद में 12 में से 6 गए 6, उसके बाद में 17 में से 9 जाएंगे तो 17 में से 9 गए 8, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 इधर बच गया 2, अप्रोक्सीमेट कितनी बार जाएगा 9 टाइम 45 का 5 नहीं 45 नहीं 54 54 81 86 का 6 हासिल के 8 9 और 8 1764 भाई 64 जा रहे 98 बचेगा फिक्स है। कितने 12 में से 4 गया 8 और 17 कितना बचेगा 15 में से 6 गया 9 बचेगा बिल्कुल 0। अब कितनी बार जाएगा 96, ऐसा करेंगे 94 4 टाइम 5 टाइम दे करके देखते हैं 0 3 45 48 9 कितनी बार गया, फर्स्ट इधर तो गया 9 टाइम इधर गया 5 टाइम, ठीक है। तो हमारा भागफल कितना आएगा 95 प्लस शेषफल 0, तो हमारा शेषफल कितने पर 0 आ गया, तो यानी कॉमन पार्ट क्या होगा
इससे जस्ट पहले वाला पार्ट यही तो है 96 वाला, इसका मतलब HCF 196 होगा, इसका HCF कितना होगा 196। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, इसके लिए देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है 867 इज इक्वल टू 255, हम रख लेंगे इसके अकॉर्डिंग ही रखते हुए जा रहे हैं अभी तक। बड़ी वाली संख्या अंदर रखो, छोटी वाली संख्या बाहर रखो, कितनी बार जाएगा मिनिमम, मिनिमम जाएगा भाई 250 के आसपास मान लेते हैं, 3 बार तो जाएगा फिक्स है, करके देख लेते हैं। 5 या 15 हासिल का 1, 5 या 15 1 16 का 6 हासिल का 1, 6 और 1 7, 765 3 बार, कितना बचा 2 0 102 बचा, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102 शेषफल बच गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर स्टेप सेकंड बन गई हमारी, कितनी बन गई 255 बराबर 102, तो 255 को अंदर रखिए 102 का जब भाग करेंगे कितने बार जाएगा 2 टाइम 204 15 51 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। अब 51 के लिए स्टेप थर्ड बन जाएगी, स्टेप थर्ड यानी चरण, ये चरण है हमारे चरण, भाई इतनी स्टेप्स में हमें इनको करना है। चरण थर्ड देखते हैं तो 102 इज इक्वल टू 51। अब 102 में 51 का कितनी बार जाएगा 2 टाइम कंप्लीट, 2 टाइम प्लस शेषफल 0। अब देखना शेषफल से ऊपर वाली चीज देखनी है हमें 51, यानी HCF जो कॉमन पार्ट आ रहा होगा इसमें वो कितना आ रहा होगा 51, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, भाई हमें दर्शाना है क्वेश्चन नंबर 2 में 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। तो हम क्या करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, माना धनात्मक, अपन मान लेते हैं a एक धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है धनात्मक पूर्णांक। अब देखना मैं b मान रहा हूं इसके लिए, यदि b मानूं मैं, देखना b, यदि मैं b मानता हूं तो लगभग कितना आएगा भाई हमारे को 6q + 1, 6q सभी के वो सिद्ध करने, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब देखना मैं इसके अकॉर्डिंग, जब a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है भाई हमें इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, a एक धनात्मक पूर्णांक है, वो भी विषम मानते हैं। क्यों मान रहा हूं विषम, देखना क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या आ रही, क्योंकि यदि ये सम भी होगा तो उसमें विषम जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, कभी भी किसी भी सम संख्या को, समझना, यदि किसी सम संख्या को विषम संख्या से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमेशा क्या मिलती है, सम ही मिलती है। लेकिन जब सम में हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा विषम मिलती है, मतलब सम को सम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिलेगा, सम को जब विषम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, सम मिलेगा। लेकिन सम में सम जोड़ते हैं तो क्या आता है सम, लेकिन सम में जब विषम जोड़ते हैं तो क्या आता है विषम। तो यहां हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम मानते हैं इसको, विषम पूर्णांक है क्योंकि ये विषम ही आएगा, इसके बराबर वाला जो पार्ट होगा। तो यहां पर देखो b बराबर मिनिमम फिक्स कर दिया 6, राइट, मिनिमम फिक्स है। और हमें एक कंडीशन पता है कि r जो होता है ना, r वो कितना हो सकता है, ये तो मैं रफ कर देता हूं भाई, r कितना हो सकता है, b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा। अब देखना इसके लिए कितनी कंडीशन, r बराबर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब राइट। अब मैं देखना r की कितनी वैल्यू आएगी, कितने स्टेप्स बनेगी 5, यदि मैं कहूं स्टेप फर्स्ट यानी चरण फर्स्ट, देखते हैं r बराबर 0 पर
समझ में, r बराबर 0 पर रखो मान a बराबर 6q प्लस 0, हमेशा क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको यहाँ नहीं माने, यहाँ लिख देते हैं a बराबर 6q, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड होता है वही संख्या आती है, तो देखना ये हमेशा, यह इक्वेशन फर्स्ट, यह हमेशा सम पूर्णांक होगा, यह हमेशा क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। नेक्स्ट क्यों होगा सम पूर्णांक, जैसे मैं कहूं q बराबर 1 तो a बराबर q इंटू 1, 6 आ गया, सम आ गया, q बराबर 2, x इंटू 2 बराबर 12, ये भी सम आ गया, सम, ये भी सम, यदि मैं कहूँ q बराबर 3, a बराबर 6 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ गया 18, सम है भी, मतलब मैंने कहा था सम को जब विषम से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, सम ही मिलता है, तो देख लिया हमने, समझ में आया होगा इजीली आपको। यहां से देखता, अब स्टेप सेकंड की बात करता हूं, यानी चरण सेकंड, ठीक है। अब मैं कहूं r बराबर 1 पर, ठीक है, r बराबर जैसे 1 रखोगे a बराबर 6q प्लस 1। अब एक चीज समझना, यदि मैं यहाँ q की वैल्यू 0 भी रखूंगा तो 6 0 यानी 1 बचेगा, यदि मैं रखूं 1 तो 6 प्लस 1 7, मतलब हमेशा 1 इंक्रीज होगा ना, ये सम होगा किससे मल्टीप्लाई, लेकिन 1 प्लस होते हैं क्या मिलेगा हमेशा, विषम पूर्णांक, राइट, विषम पूर्णांक। और ये देख लो हमें लेके भी आना था समीकरण 2। स्टेप थर्ड, चरण थर्ड है हमारा है, तो r बराबर 2 पर देख लेते हैं, तो r बराबर 2, a बराबर 6q प्लस 2। अब देखना ये तो सम आएगी और सम में वापस सम ही जोड़ रहे हैं, दो क्या है, ये सम है और ये भी क्या है, सम, सम में सम जोड़ेंगे क्या मिलेगा, सम पूर्णांक मिलेगा यहाँ पर हमें, राइट, समझ रहे हो, सम पूर्णांक ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप 4 यानी चरण 4 है हमारा ये। अब देखना r बराबर 3, स्टेप 5 भी लिख लेंगे हम, r बराबर 4, इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 6, r बराबर 5, 3 सारों के एक साथ लिख लेते हैं। देखना a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। समझना इक्वेशन ये कौन सी बनेगी हमें, तीसरी, चौथी, पांचवी। देखना इक्वेशन इसमें हमेशा विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक, विषम, हमेशा सम संख्या जोड़ेंगे सम पूर्णांक मिलेगा, इसमें विषम, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है, राइट, विषम पूर्णांक मिलेगा। अर्थात समीकरण यहां लिख रहा हूं, समीकरण 2, यहां पर ये 3 है, ये 4 बनेगी हमारी, देखना 4, ये 5, ये 6, हमेशा समीकरण 2, 4 और 6 से 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 पर क्या मिलेगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। यही हमें सिद्ध करना था, हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था। क्वेश्चन ये भी काफी इजी था, हमने इसको इजीली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पता होना चाहिए, पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखना इसमें दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है, इसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब कुछ मिला के दोनों का HCF ही लेना है हमें। तो जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 3, HCF किस किस का, HCF किस किस का लेना है, 616, 32।
अब वही बड़ा वाला संख्या बाहर ए बी, ये लिख रहा क्यू प्लस आर, बड़ी वाली संख्या बाहर 32, 616 में 32 का देंगे भाई, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा तो वन टाइम ही जाएगा। 32, 2 11 में से 2 गए 9 2 6। अब इसको करके देखो, 3 2 9 टाइम करके देख लेते हैं। 18 1 28 के 8 हासिल का 1 27 और 1 28, ठीक है। 288 क्या बचता है 16 में से 8 बच गए, तो 1 बार मल्टीप्लाई किया होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई किया 19 बार, तो हमें कितना मिलता है 18 स्टेप फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं, स्टेप सेकंड, चरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखना चरण सेकंड में 32 बराबर 8 कितना आएगा, यहाँ पर चरण है, यहाँ पर देखना 32 में जब 8 का देंगे, 8 चौक 32, कितनी बार हो गया, शेषफल 0। इसका मतलब कितनी पीरियडें जमाई जाएगी चरणों में, कितने पंक्तियों में, पंक्तियां पूछिए ना, मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभ कितने होंगे 8, एचसीएफ कितना आ जाएगा CF 8। क्वेश्चन नंबर 3 का इजीली हमने आंसर सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर इनमें देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखना, इसमें दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, तो मान रहा हूं, माना पूर्णांक ए के लिए ए ही मान लेते हैं, माना पूर्णांक ए के लिए, यहां इसमें क्या दिया हुआ है 3m प्लस, माना पूर्णांक m के लिए b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, रूप के रूप का। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, स्क्वायर का है ना, तो हम सबसे पहले तो r देखते हैं, b से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा, तो 0 1 2, यदि मैं r बराबर 0, फर्स्ट स्टेप लगाता हूँ, स्टेप चरण यानी चरण प्रश्न लगाता हूँ, r बराबर 0 पर a बराबर क्या होगा 3m प्लस 0, ठीक है। तो a बराबर 3m तो आ गया हमारा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर दो वर्ग, ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 3 यानी 9m स्क्वायर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3m स्क्वायर कह सकता हूँ ना, माना 3m स्क्वायर बराबर कैपिटल M है, तो ए स्क्वायर बराबर 3m सेटिस्फाई कर रहा है उस क्वेश्चन को। देखना नेक्स्ट, मैं इसी को r बराबर 1 पर, सेकंड चरण सेकंड, r बराबर 1 पर लेके देखता हूं, तो r बराबर 1 पर क्या आ जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, वर्ग करोगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी, तो ए स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1, तो ए स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर यानी 9m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m, ठीक है। अब देखना ए स्क्वायर, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ 3, क्या बचेगा 3m स्क्वायर प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 2m प्लस 1, माना
3m² प्लस 2m इज इक्वल टू कैपिटल m। इसको भी पूर्णांक को क्या मानना है, कैपिटल M। अब देखना a² बराबर कितना आ जाएगा 3m प्लस 1, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट चरण थर्ड ले लेता हूं मैं, चरण थर्ड r बराबर 2 पर होगा, तो r बराबर 2 के लिए भी ले लेते हैं a बराबर 3m प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने वहां लिख दिया, एक बार लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, वापस लिख देते हैं। 3 का 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 4 12m, 12m रहेगा a स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, 9m स्क्वायर 12m स्क्वायर, इसमें से मैं क्या 3 कॉमन ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, 3 कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 3 माना 3m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू m है, तो ये m प्लस 4 इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या इसके रूप में आ रहा है, हाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसके रूप में आ रही है, फोर्थ में प्लस 4 आ गया, क्यों आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर था, यहां पर 2 का स्क्वायर है इसलिए 4 में आ गया, ठीक है, अर्थात r बराबर 0 और 1 के लिए वो वैलिड होगा, ठीक है, 0 और 1 के लिए इक्वेशन ए यहां पर लिखेंगे ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए वैलिड होगा, r बराबर जहां पर 1 और 2 होगा, राइट, 0 और 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद वाला, इजीली सोल्व कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, इसमें भी दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का उपयोग करते हुए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन दिया हुआ है तो क्यूब कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज कर देते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, यहाँ पे q बराबर, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, जैसा उसमें दिया हुआ था, b बराबर हमें डायरेक्टली मिल रहा है, b बराबर हमें डायरेक्टली दिख रहा है, इसमें 9 है, 9m प्लस 1 के रूप में, और 9 या 9m प्लस 8 के रूप में आ रहा है, क्या देखते हैं, तो d का मान इससे जस्ट छोटा होगा, r का मान इससे जस्ट छोटा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अब स्टेप देखता हूँ, स्टेप फर्स्ट डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, a का मान 9m प्लस 0 पर, r बराबर 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 पर, यह आ गया a बराबर 9m, दोनों पक्षों का घन लेने पर, घन ले लेता हूं तो a क्यूब बराबर 9m का क्यूब। यदि कभी हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, यदि मैं जैसे मैं कहूं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, क्योंकि 9 का क्यूब होगा, वैसे तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, ठीक है, यदि मैं इसको b बराबर 3 ही मान लेता हूं, क्यों, क्योंकि क्यूब करेंगे तो 9 में बदल सकते हैं हम, b बराबर 3 भी मान सकता हूं, देखना 3 मान लिया मैंने, यहां पर 3 इजीली कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, 3m का क्यूब करा हमने, कितना आएगा, a क्यूब बराबर 27m क्यूब, राइट। अब देखना a क्यूब बराबर 27 को मैं 3 कॉमन ले लूँ यहाँ से, 3 जब कॉमन लूंगा यहाँ से क्या बच जाएगा, 9m क्यूब बच जाएगा। अब मैं माना यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ, 3m क्यूब बचेगा जो, उसको क्या कर लेता हूँ, 3m क्यूब बराबर कैपिटल M, 9m, a क्यूब आ गया, इक्वेशन फर्स्ट, 9m को सिद्ध कर दिया हमने यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट r बराबर 1 पर, भाई स्टेप हमें कम करनी पड़ेगी उसकी अपेक्षा, क्यों कम करनी पड़ेगी ना, नहीं तो उसमें तो 8 तक करनी पड़ती है हमें, राइट। 1 पर देखते हैं, b बराबर 3, ये हमारा a बराबर 3m प्लस 1
का दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करते हैं, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3m + 1 का क्यूब। अब यदि क्यूब करता हूं मैं तो a + b का होल क्यूब लग जाएगा, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² b + 3b² a। रख दो मान, a क्यूब बराबर 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a का स्क्वायर इंटू 3m। तो a क्यूब बराबर 27m³ प्लस 1 प्लस 1 को सबसे पीछे लिख देता हूं मैं, 9m³ m² प्लस 9m, ये प्लस 1 को यहाँ लिख देता हूँ। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9, 3m³ प्लस m² प्लस m प्लस 1। अब मैं यहाँ पर इस पूरे ओवरऑल को माना बराबर कैपिटल M, तो 9m + 1 समीकरण 2 आ गया हमारा। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं स्टेप फर्स्ट को, यहां से हमें ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, देखना r बराबर स्टेप थर्ड, चरण थर्ड, r बराबर 2 पर देख लेते हैं। तो a बराबर 3m + 1 की जगह 2 हो गया। घन कर दो दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का घन करने पर स्क्वायर लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा ना। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है एक बार, a क्यूब बराबर 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3m। तो a क्यूब बराबर 3m यानी 27m² क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3 का 9m² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3m। 8 को लास्ट में लिख रहा हूँ, 27m³ यहाँ से 6 9 54, फिर उसके बाद में m² प्लस यहाँ से क्या हो रहा है 9 36, क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 3m 6 9 54 4 9 36 प्लस 8। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माना इज इक्वल टू कैपिटल M, तो 9m + 8 समीकरण 3 a क्यूब। अब देखो हमने समीकरण 1 जो हमारी आई थी a बराबर 9m, और सेकंड जो आई है a बराबर 9m + 1, और थर्ड जो आई है a क्यूब बराबर, इनका जो घन आ रहा है am कैपिटल M प्लस 8। तीनों जो समीकरण है वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लेते हैं। इजीली समझ में आई होगी आपको, ओके।